हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहले ही बताया जा रहा था आप लोगों की, जब तक पैकेज नहीं आता है, प्रोडक्ट नहीं आता है, कमर्शियल नहीं होता है, तब तक आप लोग टोटली फ्री हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी समय नहीं मिलेगा कि आप क्या करें, क्या ना करें, कुछ सोचने तक के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। तो रियलिटी आप ऐसा ही हो रहा है। अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। अब आपके पास इतना बिजी आप हो जाएंगे कि आपको समय नहीं मिलेगा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। आप किसी के लिए समय निकाल पाएँ, ये भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके एक के बाद एक सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भी आपको पता भी नहीं है कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही एक ऑटोमेटिक सब प्रोडक्ट आते रहेंगे और आपको 1 नहीं, 2 नहीं, जितने प्रोडक्ट आएँगे सभी प्रोडक्ट को परचेज़ करना अनिवार्य है, मायने में रख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं तो सिर्फ़ उसी की ही इनकम आपको आएगी। ये आपको पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन-कौन सा प्रोडक्ट हमको लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। अगर एक प्रोडक्ट से आपने वो करंट ले लिया तो करंट लेंगे तो इससे जो अर्निंग होगी आपको मिलेगी। अगर आप वो करंट परचेज़ नहीं करते हैं तो आपको इसका जो रेवेन्यू नहीं बनेगा, अर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, जो कोई भी प्रोडक्ट आता है उसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा। जो फ्री प्रोडक्ट होंगे उनकी उनका रेवेन्यू आपको नहीं बनेगा और ना ही कमीशन मिलेगा, चूँकि वो सब फ्री होंगे। बाकी जितने प्रोडक्ट हैं, जितने कमर्शियल हो रहे हैं डेट बाय डेट, आपको सारे प्रोडक्ट को परचेज़ करना पड़ेगा और आपकी सारी जितना परचेज़ करेंगे आपको उसकी अर्निंग होती रहेगी। और ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको ना खरीदना पड़े, ना बाय करना पड़े, सारा लेना पड़ेगा, आपको माइंड में सेट होना चाहिए। और जहाँ तक अर्निंग की बात है, अर्निंग ऐसी कंपनी बता रही है कि कंपनी के अनुसार कि आप वो करंट एक प्रोडक्ट अगर आप ले लेते हैं, तो एक प्रोडक्ट लेने के बाद आपको दूसरा, तीसरा जो प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़े, उसके लिए आपके पॉकेट से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। वो कंपनी खुद ब खुद इतना आपको जनरेट करके देगी, आप ऑटोमेटिकली उसको परचेज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी लोग अपना एक बैंक का कार्ड अच्छे से बनवा लें। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी भी ऐसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी कारणवश उनके अकाउंट नहीं है, तो सभी लोग एक ही अकाउंट खुलवा लें। और जैसे आपका वीज़ा का हो गया या फिर मास्टर कार्ड हो गया, ये दोनों अगर कार्ड लेते हैं आप तो बहुत ईज़िली मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों में से कोई एक कार्ड अपने पास रख लें, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा परिवार में लंबे हैं, अगर 2-4 आईडी आपके पास है तो 2 कार्ड रख सकते हैं। ताकि अगर एक ट्रांज़ैक्शन करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पे कोई ब्लॉक होता है, किसी कारण से होता है, तो आप एक और दूसरा ऑप्शन रहेगा, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, हर चीज़ पे जो भी आप काम करें उसका ऑप्शन आपका रख के चलेंगे। आपका जो है अगर ट्रांज़ैक्शन करने से बेनिफिट होता है, कहीं ट्रांज़ैक्शन फँसता है, कुछ भी होता है, तो आपके वॉलेट हो गया या फिर आपके अकाउंट हो गया, उसमें पैसा आपको रिफ़ंड हो जाएगा, गलत ट्रांज़ैक्शन होने पर। अगर आप दूसरे के साथ करवाते हैं, तो पैसा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा आपको और कब वो आपके अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, कब उनको वो रिफ़ंड होगा, तो उस विवाद का कारण बन सकता है, क्लियरिफ़िकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हर समस्या से बचने के लिए आपका बिज़नेस खुद है, तो अपने बिज़नेस को हैंडल करने के लिए आपको खुद सब कुछ अपना सेल्फ रखना पड़ेगा और सब कुछ सीखना भी पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक जैसे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ़ अभी कीपैड वाला फ़ोन नहीं ले सकते हैं। तो जैसे अर्निंग स्टार्ट होती है, आपको पहला काम करना है, एक स्मार्टफ़ोन ले लेना है। ज़्यादा महँगा नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 8 से 10 हज़ार तक का बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, उसको आप ले लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि उससे रैम जो हो 2 जीबी ना हो, 3 जीबी से अधिक हो, कम से कम 3 जीबी रहेगा चल जाएगा, 3 जीबी से अधिक हो, इससे कम अगर लेंगे तो हैंग करता रहेगा। आप उसमें ऐप भी इंस्टॉल नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, इसलिए समस्या उत्पन्न होती रहेगी। इसे 2 जीबी तक बिल्कुल ना लें, 3 जीबी कम से कम 3 जीबी या इससे अधिक का ही आप लें। और सबको अनिवार्य है लेना, नहीं लेंगे तो अपना बिज़नेस हैंडल नहीं कर पाएँगे। अगर ले लेते हैं, तो आप घर बैठे ही अपने आप ईज़िली बहुत ही आसानी से सब कुछ अपने बिज़नेस को हैंडल कर सकेंगे, आप देख सकेंगे क्योंकि आपका बिज़नेस ये जैसे बताया जा रहा था कि अब मिनट, सेकंड के हिसाब से चलने वाला है। जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगा, इंडिया में प्रचार-प्रसार होगा, सब कुछ कमर्शियल हो रहा है और अगले महीने में सबको पता है इंडिया वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो इस इतने ज़्यादा कस्टमर जुड़ेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते और आपका इनबॉक्स हमेशा फुल ही बताएगा, मैसेज आता है कितने लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ कितने लोग नीचे आ रहे हैं, कितने आपका प्रोडक्ट परचेज़ हो रहे हैं, आपको कितने लोगों से आपकी अर्निंग हो रही है। सारा ईमेल आपका आता रहेगा, फुल होता रहेगा। आपको अपने बिज़नेस की हर समय की जानकारी रखनी पड़ेगी। और अनपैसिव वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंपनी, ऐसा बिज़नेस है, जैसे मान सकते हैं कि अभी आपको प्रोडक्ट परचेज़ किए कुछ घंटे हुए, कह सकते हैं 1-2 दिन हुए, 4 दिन हुए, बस इतने में ही आपको ऐसी फैसिलिटी दे रही है कि आप अपने जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो इनकम आपका हो रहा है, जो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं
अपने अकाउंट में ले सकते हैं, बहुत ईज़िली ले सकते हैं। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ समय बाद आ जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं आ रहा है। हालाँकि अभी कन्फ्यूज़न है, नया बिज़नेस अभी कन्फर्मेशन अभी नहीं हो पाएगा। जब अपने आप जो खुद प्रैक्टिकल करते हैं तब समझ में आता है नहीं कि कब आ रहा है, कितने समय बाद आ रहा है। तभी कन्फ्यूज़न है कि कब इसका अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अभी ऐसा एक क्लियरिफ़िकेशन नहीं है, कन्फर्म नहीं है। ट्रैफ़िक की चिंता आपको नहीं करनी, ट्रैफ़िक का हेडेक बिल्कुल छोड़ दिए, कंपनी सारा सिस्टम बना के रखी है, चाहे ज़ीरो फाउंडर हो या कोई भी फाउंडर हो, रीसेलर तक के जो आ रहे हैं, उनके लिए भी कंपनी ने सोच कर रखा है कि सभी को ट्रैफ़िक देना है। हालाँकि फाउंडर है, फाउंडर को अधिक ट्रैफ़िक देना है, ये कन्फर्म है, इसके बाद जो रीसेलर आएँगे, उनको भी ट्रैफ़िक देना है। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।